रामपुर गांव में रहने वाली रेखा बड़ी ही सुशील, सुसंस्कृत और पढ़ाई में होशियार लड़की थी। रेखा गरीब किसान की बेटी थी। घर की माली हालत बड़ी नाजुक थी। पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी माँ का हाथ बटाया करती थी। पढ़ाई करते जब माँ को काम करते देख रेखा मदद करने आती तो माँ उसे रोक देती। अरे रहने दे बेटा, तू पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ, हो गई पढ़ाई, काफी देर से तू अकेली ही काम कर रही है। ठीक है, तू एक काम कर, अभी पढ़ाई कर और जल्दी सो जा। तुझे फिर उठकर कॉलेज भी तो जाना है ना। जी माँ। रेखा बगल वाले शहर के कॉलेज में जाती थी। वो बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर में पढ़ती थी और अपनी क्लास की हर परीक्षा में अव्वल ही आती थी। लेकिन रेनू और उसके दोस्त रेखा से काफी जलते थे। वो लोग रेखा से नफरत करते थे। एक दिन रेनू अपनी दोस्त से कहती है, पता है, इसने ना टीचर लोगों पर काला जादू कर रखा है। नहीं तो ये हर एग्जाम में फर्स्ट कैसे आती बताओ। नहीं तो कैसे आती हर एग्जाम में फर्स्ट। फिर रेनू की दोस्त कहती है, हाँ सही कह रही है तू रेनू, इस गांव वाली का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो यह हमारा जीना मुश्किल कर देगी। तो रेनू कहती है, जीना मुश्किल तो हम कर देंगे इसका, ना शकल सूरत आई बड़ी क्लास में फर्स्ट आने वाली। रेनू शहर की अमीर बाप की लड़की थी और इसीलिए अपने कपड़ों, चेहरे की चमक धमक का खास ख्याल रखती थी। सादगी भरी जिंदगी जीने वाली रेखा को हमेशा नीचे स्तर पर देखती। जब ठंड का मौसम आया, रामपुर से शहर आने वाली रेखा जब घर से निकलने लगी तो माँ ने कहा, अरे रेखा, इतनी ठंड है बाहर और तू कॉलेज जा रही, तो मफलर तो पहन कर जा। नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी ऐसे ही। अरे बेटा, इतनी ठंड है, सुन मेरी बात, मफलर पहन कर जा, ऐसे मत। लेकिन माँ, वो काफी पुराना है। लेकिन ठंड से तो बचाएगा ना, तू पहन कर जा, मैं कह रही हूँ। ठीक है माँ। रेखा पैदल ही गांव से कॉलेज आती जाती थी। रेखा मफलर पहनकर कॉलेज आई तो रेनू ने उसे देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो भाई, जनिक और जैकेट के सामने यह मफलर पहनकर आई है, वो भी फटा हुआ पुराना वाला। देखो तो, यह मफलर वाली बन गई। अरे भाई, मफलर वाली नहीं, फटे वाली बोलो, फटे मफलर वाली। रेखा इन सब से इतनी आहत हुई कि वो बहुत रोने लगी और कॉलेज के पीछे जो थोड़ा जंगल जैसा हिस्सा था वहां पहुंच गई कि तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। जब देखा तो उसकी क्लास के लड़के राकेश और जितेश थे। अपनी छोरे की बंदूक लिए कहीं तो निशाना लगा रहा था। तो राकेश कहता है, अरे यही होगा, कल देखा था मैंने। अरे हाँ, वहां देखो। अरे तू चुप हो जा, ध्यान लगाने दे। राकेश और जितेश एक पेड़ पर बैठे चील पर अपना निशाना लगाना चाहते थे। इसीलिए कॉलेज के पास वाले जंगल में छड़े की बंदूक लिए घुस आए थे। जैसे ही उन्होंने बंदूक से चिल पर छड़ा दागा, उन्हें एक सीटी सुनाई दी। अरे यार, भाग, कल की तरह ये फिर से आ गया। चिल का क्या करे, उसे छड़ा लगा है, उसे बाद में देख लेंगे। अभी चल यहाँ से, कल तो छोड़ दिया था उसने, अगर आज पकड़े गए ना तो लफड़ा हो जाएगा। चल जल्दी। रेखा ये सब देख रही थी। राकेश और जितेश के जाने के बाद रेखा उसी जगह आई जहां पर चिल पड़ा हुआ था। उफ, कितनी गहरी चोट आई है, लगता छड़ा अंदर तक गड़ चुका है। रेखा के इतना कहते ही चिल बोल पड़ा, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, यह जख्म तो अभी भर जाएगा। रेखा ने जब यह आवाज सुनी तो वह चौंक गई। अरे यह क्या, तुम बोल कैसे सकते हो। इससे भी ज्यादा तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं जानता हूँ तुम दुखी क्यों हो और यहाँ पर बैठकर रो रही थी क्यों, बोलो। तो फिर चिल कहता है, रेनू ने तुम्हारे साथ जो किया वह ठीक नहीं था।
मुझे भी तो इसी बात का बुरा लगा। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम दूसरों की मदद करने वाली एक साफ दिल की लड़की हो। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रेखा कहती है, मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने मुझे मफलर वाली कहकर चिढ़ाया। मेरी माली हालत ठीक नहीं है, इसीलिए यह लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं गांव खड़े से आती हूँ, इसीलिए मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। फिर चिल कहता है, रेखा तुम दुखी मत हो। जिस मफलर के लिए इन्होंने तुम्हें चिढ़ाया है, वही मफलर अब तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बनेगा। वो कैसे? जरा अपना मफलर दिखाना। रेखा ने जब अपना मफलर देखा तो वह एकदम से नया हो चुका था। फिर चिल बोला, इस मफलर से तुम जो चाहे वह मांग सकती हो, लेकिन हाँ, इसका तुम गलत इस्तेमाल मत करना, वरना यह तुम्हारे साथ गलत करेगा। और हाँ, इसका इस्तेमाल अगर तुम किसी का नुकसान करने के लिए करोगी तो भी यह नुकसानदायक है। ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने और दूसरों की मदद के लिए करना। तभी तो यह वरदान है, नहीं तो यह श्राप बन जाएगा। कहकर चिल उड़ गया। रेखा को विश्वास ना हुआ कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? एक चील बोल कैसे सकता है? और पुराना फटा हुआ मफलर अचानक से नया कैसे हो गया? क्या चील ने जो कहा वह सच होगा? देखती हूँ। मफलर, मुझे कुछ उस पेड़ पर जो अमरूद है वो लाकर दो। तभी रेखा के हाथ में एक अमरूद प्रकट हुआ। यह तो कमाल है। मफलर, अब मुझे उड़ाकर मेरे घर तक ले चलो। रेखा के यह कहते ही रेखा हवा में उड़ने लगी। कितना मजा आ रहा है। यह तो सच में जादुई मफलर बन गया है। रेखा जब अपने घर आई तो उसने अपने मफलर से कहा, मुझे जल्द से जल्द अच्छे कपड़े दो। यह कहते ही नए नए कपड़े रेखा के सामने प्रकट हो गए। काफी खुश हुई। वाह, यह तो कमाल हो गया। मफलर, मुझे थोड़ा और सुंदर बना दो। यह कहते ही रेखा का रंग रूप एकदम से बदल गया। वह काफी खूबसूरत दिखने लगी। वाह, कल मैं नए कपड़े पहनकर कॉलेज जाऊंगी। दूसरे दिन जब रेखा अपनी क्लास में जाने लगी तो उसे देख सब दंग रह गए। रेखा ने नए कपड़े पहने थे और अब वह काफी सुंदर दिखने लगी थी। रेनू ने जब उसे देखा तो पहचाना ही नहीं। अरे यह कौन है? नई एडमिशन है क्या? अरे पागल, यह वही है अपनी दुश्मन रेखा। देख तो ये कैसे बदल गई है। यह हो सकता, यह नहीं हो सकता। रातों रात इसमें यह बदलाव आया कैसे? हमें इसका पता लगाना ही होगा। तुम जाओ रीमा, जाकर पता करो कि एक गांव की छोरी शहर की गोरी कैसे बनी। जाओ पता करो। कॉलेज से छूटने के बाद जब रेखा कॉलेज बाहर निकली तो रीमा उसका पीछा करने लगी। जब रेखा शहर से बाहर आई तो रीमा उसे एक दीवार के पीछे से देखने लगी और अपने आप से कहने लगी, इस रेखा की बच्ची का रंग रूप कैसे बदल गया? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर रेखा जो अनजान थी कि पीछे से उसे कोई छुपकर देख रहा है और वो कहती है, मैं अब शहर के बाहर आ गई हूँ, मुझे अपने मफलर का यूज करना चाहिए। रेखा ने मफलर अपने हाथ में लिया और कुछ बुदबुदाया। तभी रेखा हवा में उड़ने लगी। ए देख, रीमा बोली, हे भगवान, यह क्या मैं देख रही हूँ? रेखा हवा में कैसे उड़ सकती है? ये खबर उसने रेनू को बताई तो मफलर वाली बात सुनकर रेनू को यकीन ही नहीं हो रहा था। आनी, सब कुछ उस मफलर की वजह से हो रहा है। हमने जिस मफलर का मजाक उड़ाया वो जादुई मफलर निकला। मुझे चाहिए रीमा, मुझे वो मफलर चाहिए। कुछ भी करके वो मफलर हमें लेना ही होगा। दूसरे दिन जब रेखा कॉलेज आई तो पढ़ते वक्त उसने अपना मफलर अपने बगल में रखा। इसी का फायदा उठाकर रेनू ने
उसी मफलर के जैसा एक मफलर वहां रख दिया और वहां से रेखा का मफलर चुरा लिया। रेखा कॉलेज के बाद शहर से बाहर आई और अपना मफलर उसने अपने हाथ में लिया। चल मफलर, मुझे घर लेकर चल। रेखा के कहने से जब कुछ नहीं हुआ तो वह आश्चर्यचकित रह गई। अरे मफलर, मुझे घर लेकर चल, क्या हुआ? आज मैं हवा में उड़ क्यों नहीं रही? अरे इस जादुई मफलर की जादू कहाँ गायब हो गई? कैसे उड़ती? वह मफलर तो रेनू के पास था। रेनू उस मफलर को निहारते जा रही थी। वाह, यह जादुई मफलर अब मेरे पास है। यह जानकर तो रेखा के होश उड़ जाएंगे। मैं अब इससे जो चाहूँ वो करवा सकती हूँ। पहले तो मुझे बहुत भूख लगी है। मफलर, मुझे एक आइसक्रीम और बर्गर लाकर दे। यह कहते ही रेनू के सामने आइसक्रीम और बर्गर आ गया तो रीमा कहती है, वाह, इतनी सारी आइसक्रीम और बर्गर! यार, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें जो चाहिए हमें वो सब कुछ मिल सकता है। मफलर को अपने कब्जे में लेकर रेनू बड़ी खुश हुई और दूसरे दिन बड़ी खुशी से कॉलेज आई। नए कपड़ों और नई सुंदरता के साथ वो बड़ी सुंदर दिख रही थी। वाह रेनू, तुम तो पहले से और ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी हो और ये नए कपड़े तो तुम पर बहुत जच रहे हैं। रीमा, तुम अब देखती जा मैं क्या क्या करती हूँ। अरे पहले उस गांव की लड़की को तो मजा चखाओ। मफलर मिलने के बाद बड़ी अकड़ रही थी। चल आजा क्लासरूम में। रेनू और रीमा दोनों रेखा के पास आए। रेनू के पास अपना मफलर देख कर रेखा चौंक गई। मेरा मफलर तुम्हारे पास कैसे? यही तो जादू है। रेखा, यही थी ना तुम्हारे कपड़े और रहन सहन के बदलने की वजह। अब इसके बिना तुम क्या करोगी? फिर रेनू कहती है, मैं बताती हूँ। मफलर रेखा को भिखारी बना दे, इसके कपड़े गंदे कर दे और इसे बुढ़िया बना दे। रेनू ने रेखा का बुरा चाहा और मफलर का जादू उल्टा हो गया। अब गंदे कपड़े रेनू के थे और वो बुढ़िया हो चुकी थी। अपना यह रंग रूप देखकर वो रोने लगी। नहीं, मुझे यह क्या हो गया? मैं बुढ़िया कैसे बन गई? हे भगवान, मुझे ठीक कर दो। मफलर कर दो। रेखा, मुझे ठीक कर दो। यह क्या हो गया? रेखा ने जादुई मफलर अपने हाथ में लिया। हे मफलर, रेनू को ठीक कर दो। वो जैसी थी उसे वैसा ही बना दे। फिर से मफलर का जादू चला और पल भर में रेनू पहले जैसी हो गई। फिर रेनू शर्मिंदा होते हुए बोली, मुझे माफ कर दो रेखा, मुझसे गलती हो गई। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया है, मुझे माफ कर दो। फिर रेखा बोली, रेनू, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। मुझे इसी बात की खुशी है। अपना भला सोचकर दूसरों का नुकसान करना इंसानियत हमें यह नहीं सिखाती। इंसानियत हमें मिलजुल कर प्यार करना सिखाती है। इसीलिए आगे से तुम किसी भी गरीब का मजाक मत उड़ाना। फिर रेनू कहती है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।